दोस्तों, एशिया कप 2025 का मंच अब बन चुका है रणभूमि, और इस रणभूमि में भारत और श्रीलंका की टीमें उतरने वाली हैं एक ऐसे महायुद्ध के लिए जहां हर गेंद होगी बिजली, हर चौका छक्का होगा तूफान और हर विकेट होगा मानो दुश्मन की धरती पर विस्फोट। भारतीय टीम का तूफानी सफर पहले ही सबको बता चुका है कि यह कोई साधारण टीम नहीं, यह है चैंपियन बनने की भूख से भरी वह ज्वाला जो विरोधियों को राख कर देने पर उतारू है। यूएई, पाकिस्तान और ओमान को लीग स्टेज में हराकर टीम इंडिया ने दिखा दिया था कि जब यह टीम मैदान पर उतरती है तो सामने चाहे कोई भी हो, अंजाम सिर्फ एक होता है, जीत। फिर आया सुपर 4 राउंड और यहां भी भारतीय शेरों का शिकार शुरू हुआ। पाकिस्तान को पहले मुकाबले में ऐसी करारी शिकस्त दी कि उनके खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए कि तूफान किस दिशा से आया। उसके बाद बांग्लादेश की टीम भी इस आग का शिकार बनी और हार की राख में तब्दील हो गई। और अब दोस्तों, फाइनल का टिकट पहले ही पक्का कर चुकी भारतीय टीम अपने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में भिड़ेगी श्रीलंका से। जी हां, वही श्रीलंका जो इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार हार के जख्म खाते खाते अब इस आखिरी मुकाबले को अपनी इज्जत बचाने का मैदान मान रही है। लेकिन याद रखिए, सामने खड़ी है टीम इंडिया, और टीम इंडिया का मूड इस वक्त ऐसा है कि मैदान में सिर्फ जीत ही नहीं चाहिए है जीत का तांडव। श्रीलंका के लिए यह मुकाबला आखिरी उम्मीद है, लेकिन भारत के लिए यह मुकाबला एक और हैट्रिक जीत का मौका है, एक और तूफान खड़ा करने का समय है, ताकि फाइनल से पहले दुनिया को यह साफ संदेश भेज दिया जाए कि ट्रॉफी उठाने वाली टीम का नाम पहले से लिखा जा चुका है। और इस बार भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने जो चाल चली है वह किसी भी विरोधी के होश उड़ाने के लिए काफी है। जी हां, उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक और बदली हुई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे बड़े नामों को आराम देकर उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत के पास सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि ऐसे धुरंधर योद्धा भी हैं जो मौके पर मैदान में उतरकर दुश्मनों का खून सुखा दें। और तो और, पिछले 5 मुकाबले से चोट की वजह से बाहर बैठे वो खूंखार खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। और दोस्तों, जब यह खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा तो श्रीलंका की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि यह वापसी होगी किसी साधारण खिलाड़ी की नहीं बल्कि भारत के तूफान की। अब सोचिए श्रीलंका की हालत क्या होगी जब सामने खड़े होंगे ऐसे योद्धा जिनका एक एक शॉट होगा मानो बिजली का कड़कना, और जिनकी गेंद होगी मानो दुश्मन की छाती चीर देने वाला वार। भारतीय प्लेइंग 11 इस बार सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक फौज है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर बल्लेबाज तैयार है मैदान को रन के सागर में बदलने के लिए। और गेंदबाज तो ऐसे हैं कि श्रीलंका का हर बल्लेबाज उनकी गेंदों के तूफान में बह जाएगा। स्पिन हो या पेस, हर डिलीवरी होगी जहर, और हर ओवर होगा मानो युद्ध का नया अध्याय। श्रीलंका चाहे लाख कोशिश कर ले कि इस मुकाबले में जीतकर टूर्नामेंट का अंत सम्मान के साथ करें, लेकिन भारत की रणनीति साफ है। उन्हें सिर्फ जीत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक ऐसा प्रदर्शन जो आने वाले फाइनल से पहले विरोधियों के दिलों में डर का जहर भर दे। दोस्तों, यह सिर्फ मुकाबला नहीं होगा, यह होगा लंका दहन। मैदान पर उतरेंगे भारतीय शेर और सामने होंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी, लेकिन फर्क साफ होगा। एक तरफ होगी हार से टूटी थकी हुई टीम जो खुद को साबित करने के लिए तड़प रही होगी, और दूसरी तरफ होगी वह भारतीय सेना जिसके कदमों में इस वक्त तूफान है, जिनकी नसों में बह रही है आग, और जिनकी नजरें सिर्फ जीत के ताज पर टिकी हैं। यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं रहेगा, यह होगा इतिहास लिखने का मौका। यह होगा एक ऐसा युद्ध जहां श्रीलंका चाहेगा सम्मान की आखिरी सांस लेना, और भारत चाहेगा फाइनल से पहले अपने विरोधियों के दिल में डर का खंजर घोंप देना। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि जब टीम इंडिया की यह खतरनाक और बदली हुई प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी तो हर रन होगा गड़गड़ाहट, हर विकेट होगा विस्फोट, और हर पल होगा दर्शकों की रगों में करंट। ये सुपर 4 का आखिरी मुकाबला सिर्फ श्रीलंका और भारत के बीच नहीं, ये होगा तूफान बनाम टूटन, ये होगा आग बनाम राख। और आखिरकार जब मैच खत्म होगा तो सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, टीम इंडिया का जय घोष। क्योंकि इस बार भारत सिर्फ जीतने नहीं आया, इस बार भारत आया है एशिया कप के फाइनल से पहले पूरे टूर्नामेंट पर कब्जा जमाने। और यकीन मानिए दोस्तों, जब भारतीय टीम मैदान में उतरती है तो नतीजा पहले से लिखा होता है, विजय, तांडव और इतिहास। दोस्तों,
स्वागत है आपका इस सुपरहिट और हाई वोल्टेज वीडियो में, जहां हम आपको बताने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के छठवें और आखिरी महामुकाबले से जुड़ी हर वह अपडेट जो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। जी हां, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यह भिड़ंत कब होगी, कहां होगी और कितने बजे से शुरू होगी। इसके साथ ही आपको हम बताएंगे कि इस रोमांचक मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर दिखेगा और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली मजा तो तब आएगा जब हम आपको इस मुकाबले का पूरा पिच रिपोर्ट सुनाएंगे, जहां से यह साफ होगा कि बल्लेबाज लगाएंगे रनों का अंबार या फिर गेंदबाज मचाएंगे कहर और विकेटों की झड़ी लगेगी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आगे आपको मिलेगा दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों का पूरा रिकॉर्ड, यानी जीत और हार के आंकड़े, जो बताएंगे कि किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहने वाला है। और जब आंकड़े बोलते हैं तो खेल का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की, तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इस आखिरी सुपर 4 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे धमाकेदार बदलाव किए हैं कि श्रीलंकाई खेमे में अभी से हाथ पांव फूलने लगे हैं। कौन से खिलाड़ी होंगे अंदर, किससे मिलेगा आराम और किसकी अचानक एंट्री से मैदान पर मचेगा टहलका, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस राज्य से हम परत दर परत पर्दा उठाएंगे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस महामुकाबले से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी और जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस भिड़ंत का हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज, तो अपने इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये क्रिकेट का जोश हर जगह गूंजे। वैसे दोस्तों, आपसे एक दिलचस्प सवाल, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में आपको कौन लगता है ज्यादा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स के ठीक बगल में दिया हुआ हाइप वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला कंटेंट होगा और भी धमाकेदार। दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड का छठवां और आखिरी मुकाबला अब कुछ ही दिनों में खेला जाने वाला है और इस महामुकाबले का इंतजार पूरे क्रिकेट जगत को है। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच यह हाई वोल्टेज भिड़ंत 26 सितंबर दिन शुक्रवार को होने जा रही है। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा और इससे पहले मुकाबले का टॉस ठीक समय पर यानी शाम 7:30 बजे होगा। यह मैच खेला जाएगा दुबई के मशहूर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पहले भी कई ऐतिहासिक मुकाबले खेले जा चुके हैं और एक बार फिर से यह मैदान रोमांच और जोश से भर उठेगा। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट की। भारत और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला आप आसानी से टीवी पर देख सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रसारण होगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के हर चैनल पर। यानी चाहे आप सोनी स्पोर्ट्स 10-1, 10-3 या 10-5 देखते हो, हर चैनल पर इस मैच का हाई क्वालिटी टेलीकास्ट मिलेगा। खास बात यह है कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध कराएगा, ताकि दर्शक अपनी पसंद की भाषा में इस रोमांचक जंग का मजा ले सके। अब अगर आप टीवी से दूर हैं या सफर में हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस मैच का सीधा आनंद आप अपने मोबाइल पर भी उठा सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास होना चाहिए सोनी लिव ऐप, जहां पर इस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगा। सोनी लिव की सदस्यता लेने के बाद आप कहीं भी कभी भी अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर भारत और श्रीलंका की इस भिड़ंत का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से दोहरा दें, 26 सितंबर शुक्रवार रात 8 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच यह सुपर 4 का धमाकेदार मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस होगा 7:30 बजे। टीवी पर मैच दिखेगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के हर चैनल पर और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सोनी लिव ऐप पर। अब बस गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह मैच होगा बेहद खास और रोमांच से भरपूर। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के छठे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी। तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 115 T20 मैच खेले गए हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 54 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पीछा करने वाली टीमों ने
61 मैचों में सफलता पाई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि पीछा करने वाली टीमों को यहां थोड़ा सा बढ़त प्राप्त है। औसतन पहले पारी में 171.3 रन बनते हैं, जबकि दूसरी पारी में यह आंकड़ा 140 रन के आसपास रहता है। इससे यह संकेत मिलता है कि ओस के प्रभाव के कारण दूसरी पारी में रन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पिच की बात करें तो दुबई की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेना समझदारी हो सकता है, ताकि वे पहले पारी में अच्छे रन बना सकें और बाद में गेंदबाजों को ओस के प्रभाव से बचने का अवसर मिले। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 21 T20 मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 21 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका ने 9 मैचों में सफलता पाई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत का श्रीलंका के खिलाफ T20 मुकाबलों में दबदबा रहा है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कोई भी T20 मैच नहीं खेला गया है। इसलिए इस मुकाबले के लिए पिच की स्थिति और मौसम के प्रभाव का पूर्वानुमान ही एकमात्र मार्गदर्शक होगा। इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए पिच की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मजबूत शुरुआत की आवश्यकता होगी, जबकि पीछा करने वाली टीम को ओस के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति बनानी होगी। गेंदबाजों को पिच की धीमी होती गति का लाभ उठाना होगा, जबकि बल्लेबाजों को संयमित खेल की आवश्यकता होगी। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है और पिच की स्थिति इस चुनौती को और भी रोमांचक बना सकती है। आखिरकार दुबई की पिच पर खेली जाने वाली यह भिड़ंत क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी। दोनों टीमों की रणनीतियां, गेंदबाजों की कला और बल्लेबाजों की धाकड़ पारियां इस मैच को खास बनाएंगी। आइए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लें और देखें कि कौन सी टीम दुबई की पिच पर विजय प्राप्त करती है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला यह मुकाबला बस कुछ ही घंटों दूर है और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी ताकत के साथ इस मैच में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने इस बार अपनी सबसे खतरनाक और दमदार प्लेइंग 11 तैयार की है, जिसमें हर खिलाड़ी मैदान पर आग और जोश के साथ उतरने वाला है। बल्लेबाज हो या गेंदबाज, हर कोई तैयार है श्रीलंकाई टीम को हराने के लिए। लेकिन टीम इंडिया की इस मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले दोस्तों, चलिए जरा एक नजर डालते हैं इतिहास पर। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों की बात करें तो कुल 30 और अधिक मुकाबले हुए हैं, जिनमें भारत ने लगभग 21 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। आंकड़े साफ बताते हैं कि T20 के फॉर्मेट में भारत का दबदबा रहा है और श्रीलंका इस बार जरूर चुनौती देना चाहेगी। लेकिन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और सूर्य कुमार यादव की रणनीति इसे आसान नहीं बनने देगी। इतिहास और आंकड़ों के इस मेल को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मुकाबला सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि बेहद एग्रेसिव और हाई वोल्टेज होने वाला है। हर ओवर में आपको रन, हर गेंद में आपको रोमांच और हर विकेट पर भारतीय टीम की जीत की कहानी नजर आने वाली है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जब ये दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कन तेज हो जाएगी और आपको देखने को मिलेगा T20 क्रिकेट का सबसे धमाकेदार मुकाबला। तो चलिए दोस्तों, अब पर्दा उठाते हैं और आपको दिखाते हैं श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जिसमें हर खिलाड़ी पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरकर विरोधियों को मात देने के लिए तैयार है। दोस्तों, टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। जब अभिषेक शर्मा पिच पर कदम रखेंगे तो पूरे मैदान में बिजली जैसी ऊर्जा फैल जाएगी। उनके कदमों की आवाज, बल्ले की चमक और आत्मविश्वास की लहरें दर्शकों के दिलों में सीधे करंट की तरह दौड़ जाएंगी। पिछले 1 साल में अभिषेक शर्मा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी अंदाज से विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ाई है और अब वह ICC T20 रैंकिंग में टॉप पर काबिज हैं। उनका बल्ला इतना तेज है कि जैसे गेंद हवा में आते ही उनके बल्ले से छिटककर सीधे सीमा रेखा पार कर जाए। इस एशिया कप में उन्होंने 5 मुकाबलों में कुल 248 रन बनाए हैं,
जिसमें उनका स्ट्राइक रेट इतनी मारक है कि हर शॉट एक धमाका लगता है। उन्होंने इस सीजन में 2 अर्धशतक जमाए हैं, जो दिखाते हैं कि दबाव में भी यह खिलाड़ी किसी से नहीं डरता। खासकर पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 35 गेंदों में 75 रन बनाकर विपक्षी टीम को हिलाकर रख दिया। अभिषेक शर्मा की खासियत यह है कि उनका खेल केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मैच का पूरा मूड पलटने की ताकत रखते हैं। गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पाते और हर फील्डर की नींद उड़ जाती है। मैदान पर उनके हर शॉट में रोमांच है। हर रन में दर्शकों की धड़कनें तेज होती हैं और उनका खेल टीम इंडिया की शुरुआती पारी को इतना मजबूत बनाता है कि विपक्षी कप्तान अपनी रणनीति पर लगातार सवाल उठाता रहता है। अभिषेक शर्मा का यह आक्रामक खेल टीम इंडिया के आत्मविश्वास का प्रतीक है और यह दिखाता है कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में दबाव को चुनौती में बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर ओपनर के रूप में शुभमन गिल खेलते दिखेंगे और जैसे ही वह पिच पर कदम रखते हैं, दर्शक रोमांच और उत्साह की लहर में झूम उठते हैं। एशिया कप की शुरुआत में उनका प्रदर्शन थोड़ा अस्थिर रहा, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले बढ़े, उनका खेल तेज और आक्रामक होता गया। उन्होंने अब तक पूरे टूर्नामेंट में 111 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 156 के आसपास रहा है। पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बढ़ा दी। शुभमन गिल का अंदाज ऐसा है कि वह पहले पिच और गेंद की चाल समझते हैं और धीरे धीरे अपने खेल को गर्म करते हैं। एक बार सेट हो जाने के बाद उनका खेल अचानक विस्फोटक हो जाता है, जैसे कोई रफ्तार पकड़ती बाइक सड़कों पर दौड़ने लगती है। उनके हर शॉट में रन बनाने की क्षमता होती है और दर्शक हर गेंद पर तालियों और उत्साह से झूम उठते हैं। उनका खेल विरोधी टीम की रणनीति को उलझा देता है और टीम इंडिया की शुरुआत को ठोस आधार देता है। शुभमन गिल के खेल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं, लेकिन एक बार बल्लेबाजी में रफ्तार पकड़ते ही विपक्षी टीम के लिए हर गेंद खतरनाक हो जाती है। उनका आक्रामक और समझदारी भरा अंदाज टीम इंडिया की पारी की नींव मजबूत करता है और दर्शकों को रोमांच के चरम पर पहुंचा देता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जब कप्तान सूर्य कुमार यादव पिच पर कदम रखेंगे तो पूरे मैदान में जैसे बिजली गिर जाए। उनके कदमों की आहट, बल्ले की चमक और आत्मविश्वास से विरोधी गेंदबाज थर्राने लगते हैं और दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठते हैं। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही बड़े बड़े शॉट्स खेलकर विपक्षी टीम को लगातार चौंकाते हैं। उनका बल्ला चौकों और छक्कों से ऐसा बरसता है जैसे बारिश की बूंदों में बिजली चमक रही हो। हालांकि इस एशिया कप में उनका बल्ला कुछ मौकों पर खामोश रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 47 रनों की पारी को छोड़ दें तो बाकी मुकाबलों में वह अपनी आक्रामकता को पूरी तरह से दिखाने में नाकाम रहे। यही कारण है कि श्रीलंका के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए एक बड़ा मौका है कि वह अपनी पूरी ताकत और विस्फोटक खेल दिखाए। सूर्य कुमार यादव की खासियत यह है कि वह धीमी शुरुआत के बाद अचानक खेल की गति बढ़ा देते हैं, जैसे किसी बंदिश से आजादी मिली हो और बिजली की तरह मैदान में दौड़ पड़े। उनके इस आक्रामक अंदाज से विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति ध्वस्त हो जाती है और दर्शक हर ओवर में रोमांच का अनुभव करते हैं। उनके शॉट्स इतने तेज और सुंदर होते हैं कि हर चौका या छक्का एक दृश्य की तरह महसूस होता है और दर्शकों की आंखों में चमक आ जाती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव न केवल टीम इंडिया की पारी को मजबूती देंगे, बल्कि पूरे मुकाबले का रोमांच भी बढ़ाएंगे। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, धड़ाका मारकर रन बनाना, विपक्षी टीम को झकझोरना और फाइनल से पहले अपने बल्ले को पूरी धार देना। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर रिंकू सिंह का आगाज होगा, जो बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं और इस एशिया कप में अब तक खेल का मौका नहीं मिला था। श्रीलंका के खिलाफ यह उनका बड़ा मौका है कि वह मैदान पर उतरते ही अपनी आक्रामक क्षमता दिखाए। रिंकू सिंह का खेल तेज, खतरनाक और आक्रामक है। उनके चौके छक्के विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते हैं और मैदान में रोमांच फैलाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में धीमी शुरुआत नहीं होती, वह आते ही रन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जैसे ही सेट हो जाते हैं उनके शॉट्स गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं। रिंकू सिंह की आक्रामकता विपक्षी टीम को मानसिक रूप से दबाव में डालती है और दर्शक हर ओवर में उनकी धुआंधार बल्लेबाजी का आनंद लेते हैं। उनका उद्देश्य केवल रन बनाना नहीं,
बल्कि विरोधी टीम की नींद उड़ाना और भारतीय टीम की पारी में नया जोश भरना है। मैदान पर उनके शॉट्स इतनी ताकत और तीव्रता से उड़ते हैं कि रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। रिंकू सिंह का यह आग भरा खेल टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम में ऊर्जा का संचार करेगा और फाइनल की दौड़ में उनकी टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा। हर गेंद पर उनका दबदबा, हर रन में उनका आत्मविश्वास और हर शॉट में उनका आक्रामक अंदाज दर्शकों के लिए रोमांचक अनुभव साबित होगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जितेश शर्मा मैदान में उतरेंगे। अभी तक इस एशिया कप में एक भी मुकाबला न खेलने वाले जितेश शर्मा इस बड़े मौके को लेकर पूरी तरह तैयार हैं और जैसे ही पिच पर कदम रखेंगे विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ जाएगी। टीम ने संजू सैमसन को इस मैच में आराम दिया और उसका विकल्प चुना, जिससे टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम और भी खतरनाक और आक्रामक बन गया है। जितेश शर्मा को मिडिल ओवर में खेलना और फिनिशर के रूप में आना उनकी खासियत है, क्योंकि मैदान पर आते ही वह स्थिति का आकलन करते हैं, गेंदों को संभालते हैं और जैसे ही सही मौका आता है चौके छक्कों की ऐसी बारिश कर देते हैं कि विपक्षी टीम हिलकर रह जाती है। उनका शॉट खेलने का अंदाज इतना आक्रामक और धमाकेदार है कि विपक्षी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। इनके मैदान पर कदम रखते ही विपक्षी टीम के लिए संकट पैदा कर देंगे। हर कदम और हर शॉट में उनकी विस्फोटक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि गेंदबाजों की रणनीति ध्वस्त हो जाती है और दर्शक हर पल रोमांच का अनुभव करते हैं। हार्दिक पांड्या किसी भी T20 मुकाबले में खेल का रुख पलट सकते हैं, क्योंकि उनका खेल आक्रामक, तेज और दमदार है। इस एशिया कप में उनका बल्ला कुछ मौकों पर शांत रहा, लेकिन पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 38 रनों की उनकी पारी ने यह साबित कर दिया कि सही मौके पर वह हर गेंदबाज को परेशान कर सकते हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट चटकाए हैं, जिससे स्पष्ट है कि वह मैच के किसी भी मोड़ पर विपक्षी टीम को झकझोर सकते हैं। उनका आक्रामक अंदाज मैदान पर बिजली की तरह फैलता है और विपक्षी सोच में पड़ जाता है कि अगला शॉट कौन सा आएगा। हार्दिक पांड्या की भूमिका सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी टीम की ऊर्जा का केंद्र है। हर ओवर में दबाव बनाए रखते हैं और टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को मजबूत करते हैं। इस मैच में उनका लक्ष्य स्पष्ट है, हर गेंद पर धमाका करना, विपक्षी बल्लेबाजों को हिलाना और टीम इंडिया के लिए निर्णायक योगदान देना। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। उनके पिच पर कदम रखते ही विपक्षी टीम की नींद उड़ जाएगी और हर गेंदबाज की सोच उधड़ जाएगी। शिवम दुबे ऐसे बल्लेबाज हैं जो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं और उनका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी चेतावनी से कम नहीं। हालांकि इस एशिया कप में उनके बल्ले से अभी तक ज्यादा रन नहीं निकले हैं, लेकिन गेंदबाजी में उनका आग और आक्रामक अंदाज हर किसी को हैरान कर देता है। अब तक 5 विकेट लेने वाले शिवम दुबे ने विपक्षी बल्लेबाजों की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त कर दी है। उनका गेंदबाजी स्टाइल इतना खतरनाक और आक्रामक है कि हर ओवर में विपक्षी सोच में पड़ जाते हैं कि अगली गेंद कैसे खेले। उनकी खासियत यही है कि वह किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। इस मुकाबले में उनका ध्यान अब बल्ले से भी धमाका करने पर होगा। जैसे ही वह पिच पर सेट होंगे, बड़े शॉट्स और ताबड़तोड़ रन विपक्षी टीम के खेमे में डर का माहौल पैदा करेंगे। उनका बल्ला सक्रिय होने के साथ ही श्रीलंका के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। शिवम दुबे का यह आक्रामक अंदाज टीम इंडिया के हर ओवर को खतरनाक और दबाव भरा बनाता है, जिससे विपक्षी टीम हर गेंद पर अपनी योजना बदलने को मजबूर हो जाती है और मैदान में रोमांच चरम पर पहुंच जाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर का नाम शामिल किया गया है, जो इस एशिया कप में अब तक खेलने का मौका नहीं पा सके थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। वॉशिंगटन सुंदर पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ पिच पर उतरेंगे और हर गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए चुनौती पेश करेंगे। उनकी बल्लेबाजी तेज, सूझबूझ भरी और निर्णायक होती है, जिससे वह मिडिल ओवर में रन बनाने और मैच के मोड को बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं उनकी गेंदबाजी भी बेहद खतरनाक है। सेंटर पर नियंत्रण और विकेट लेने की उनकी कला विपक्षी बल्लेबाजों को बार बार फंसाती है। वॉशिंगटन सुंदर की खासियत यह है
कि वह टीम इंडिया को संतुलन देने के साथ साथ विपक्षी पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। इस मुकाबले में उनका लक्ष्य साफ है, हर ओवर में विपक्षी को चुनौती देना, अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को मजबूत करना और फाइनल की दौड़ में टीम के लिए निर्णायक योगदान देना। उनके आक्रामक अंदाज और रणनीतिक खेल के कारण श्रीलंका के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा। वॉशिंगटन सुंदर की उपस्थिति मैदान पर टीम इंडिया की ताकत और खतरनाक आक्रामकता को बढ़ाएगी और दर्शक हर गेंद में रोमांच का अनुभव करेंगे। उनके खेल का संतुलन और दबदबा टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगा और यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि वह कैसे मैदान पर अपनी छाप छोड़ते हुए टीम को जीत की ओर ले जाते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। जी हां, जसप्रीत बुमराह को फाइनल मुकाबले से पहले आराम दिया गया है, लेकिन अर्शदीप सिंह को यह मौका मिला है कि वह अपनी पूरी गति और खतरनाक गेंदबाजी से विपक्षी टीम को हिला दें। इस एशिया कप में उन्होंने अब तक केवल एक मुकाबला खेला था, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी और अनुभव के साथ उतरेंगे। अर्शदीप सिंह की खासियत उनकी गति, यॉर्कर और सटीक लाइन है, जो बल्लेबाजों के लिए लगातार दबाव पैदा करती है। उनका हर ओवर विपक्षी टीम की योजना को चुनौती देता है और मानसिक दबाव बनाता है। रन बनाने की कोशिश में विपक्षी बल्लेबाज उनके सामने गलतियों के लिए मजबूर हो जाते हैं। अर्शदीप सिंह के यॉर्कर इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े बड़े शॉट्स भी रोकना मुश्किल हो जाता है और उनका तेज और सटीक स्विंग विपक्षी को बार बार चौंकाता है। उनके खेलने से टीम इंडिया की गेंदबाजी इकाई और भी खतरनाक बन जाती है और यह मुकाबला श्रीलंका के लिए आसान नहीं रहेगा। उनकी भूमिका केवल विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका दबदबा और रणनीति विरोधी टीम को मानसिक रूप से हिला देती है। अर्शदीप सिंह के ओवरों में हर गेंद चुनौतीपूर्ण होगी और उनकी हर सटीक गेंद टीम के लिए संतुलन और मैच के निर्णायक पल में ताकत साबित होगी। वहीं नंबर 10 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। जब ये पिच पर उतरेंगे तो मिडिल ओवरों में विपक्षी बल्लेबाज उनके स्पिन के जादू के आगे अटक जाएंगे। कुलदीप यादव की गेंदबाजी में लाइन, लेंथ और स्पिन का अद्भुत संतुलन है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। इस एशिया कप में उन्होंने 5 मुकाबले खेलकर 11 विकेट चटकाए हैं, जिससे वह टीम के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में शामिल है। कुलदीप यादव के ओवरों में रन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका नियंत्रण और बदलते स्पिन से बल्लेबाजों की रणनीति लगातार ध्वस्त होती रहती है। उनके सामने रन बनाने की कोशिश में विपक्षी टीम अक्सर गलती कर बैठती है। कुलदीप यादव सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाने में भी माहिर हैं। उनके हर ओवर में गेंदबाजी का तरीका विपक्षी बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करता है। यह मुकाबला उनके लिए निर्णायक है, क्योंकि उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के संतुलन और जीत की संभावनाओं को मजबूत करेगा। कुलदीप यादव की गेंदबाजी विपक्षी को लगातार डर में रखती है और टीम इंडिया के लिए खेल का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाती है। वहीं नंबर 11 पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे और जैसे ही उनका पहला ओवर शुरू होगा, विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ जाएगी। वरुण चक्रवर्ती पिछले 1 साल से T20 में शानदार प्रदर्शन करते आए हैं और इस समय वह ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज हैं। इस एशिया कप में उनका विकेट कम मिला है, लेकिन रन खर्च करने में उन्होंने बेहतरीन रणनीति दिखाई है। उनका स्पिन और नियंत्रण विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित होता है। वरुण चक्रवर्ती के ओवरों में हर गेंद में रणनीति और आक्रमण का मिश्रण होता है, जिससे विपक्षी अक्सर गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को संतुलन देने के साथ साथ मैच के अहम पलों में निर्णायक भूमिका निभाती है। वरुण चक्रवर्ती न केवल विकेट लेने आते हैं, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों को मानसिक दबाव में डालते हैं और उनके अनुभव से टीम की गेंदबाजी इकाई और भी मजबूत बनती है। इस मुकाबले में उनका खेल निर्णायक साबित हो सकता है और टीम इंडिया के हर ओवर को खतरनाक और दबावपूर्ण बना देगा। वैसे दोस्तों, अब असली सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के 5वें मुकाबले में मैदान पर धमाल मचा पाएगी और लगातार तीसरी जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर विपक्षी टीम उन्हें रोक पाएगी। इस मुकाबले में बदलाव किए गए खिलाड़ियों की ताकत, अनुभव और रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, यह देखने वाली बात है। पूरी टीम की तैयारी, मैदान पर दबाव बनाने की रणनीति और हर ओवर में आक्रामक खेल प्रदर्शन का असर
मैच के नतीजे को तय करेगा। हर खिलाड़ी की भूमिका, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, निर्णायक मोड़ पर मुकाबले को पलट सकती है और विपक्षी टीम की योजनाओं को चुनौती दे सकती है। यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हर रन, हर विकेट और हर ओवर मायने रखेंगे। इसलिए अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी राय में इस हाई वोल्टेज मैच का नतीजा क्या होगा और क्या टीम अपनी तैयारी और बदलावों के दम पर लगातार तीसरी जीत हासिल कर पाएगी। अपने अनुमान और विश्लेषण नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।